हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी ज़रूर दीजिएगा। तो अभी की इस वीडियो में बात करेंगे, संभावना सेठ का एक वीडियो आया था इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, उसके बारे में। तो उनका पार्टी वार्टी चल रहा था, उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को ना मैंने नोटिस किया है इनके वीडियो से। एक तो मतलब ये मैडम का तो था बहुत ज़्यादा नौटंकी ड्रामा अपने व्लॉग में हमेशा से दिखाया करती थी, बट उनके जो हस्बैंड थे वो ना थोड़ा सेंसेबल दिखते थे। बट अभी ना मतलब एकदम से पागल हुए पड़े हैं। एक नहीं, कहावत है कि बंदर के हाथ में नारियल, वैसा ही कुछ इनका हिसाब किताब हुआ है। मतलब ये लोग बच्चे को ना वर्बली हर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, भले ये बच्चे को दिखा नहीं रहे हैं बट हर एक चीज़ को शेयर कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बोला कि बच्चे का जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो इनके हस्बैंड बोलते हैं फाइनली बच्चे का मशीन वार्मर वगैरह सब बाहर जा रहा है। ये भी कोई बताने वाली बात है? बच्चा झूला झूल रहा है, मतलब ऑफकोर्स बच्चे को आपने झूला में डाला है तो बच्चा झूला ही झूलेगा और क्या करेगा। बच्चा उबासी ले रहा है, हमारा बच्चा उबासी ले रहा है, बच्चे ने दूध बूध पी लिया है, बच्चे हमारे बार बार दूध पी रहे हैं, झूला में झूल रहा है नंदलाला। मतलब ऐसे पीछे पड़े हैं, इनका बस चले तो ये अपना खांसना छींकना, मतलब बच्चे का तो ऑफकोर्स वो भी कर ही रहे हैं, ये खुद का खांसना छींकना सब कर दे। खाना पीना तो चलो ठीक है नॉर्मली, बट एक भी पॉइंट ये लोग मिस नहीं कर रहे हैं। और पता है बहुत ही बेहूदे टाइप से लग रहे हैं, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, आपकी कोई रिस्पेक्ट है, आप सेलिब्रिटी बोले जाते हो, आपको इतना कंटेंट की पड़ी है कि आप बेवकूफ़ लग रहे हो। इंसान थोड़ा ना चीज़ों को दिखाता है, आप ब्लॉगर हो तो आप दिखाओ, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा हो रहा है। मतलब वर्बली ना एक एक चीज़ को बता रहे हैं। इन्होंने फेस वगैरह सब डिस्कस कर दिया। इनके हस्बैंड बोलते हैं मेरे बच्चे का ना ये चिक्स ना बहुत साफ है, नाक बहुत क्यूट है। भाई जब इतनी आपको बेचैनी हो रही है कि हम बता ही दें कि मेरा बच्चा कैसा लग रहा है, तो फिर ये क्यों बोलते हो कि हम अभी 40 डेज़ तक तो बच्चे को नहीं दिखाएंगे क्योंकि नज़र लग जाएगी। देखो नज़र लगने की आपको कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि अब मेरे बच्चे को नज़र ना लगे इसकी किसको पड़ी होती है? जिसको अपने बच्चे से प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, जिसको अपने बच्चे की फ़िक्र होती है, उसको फ़र्क पड़ता है कि मेरे बच्चे को नज़र ना लगे। बट आप लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। एक और चीज़, ये कौन सा हॉस्पिटल है और कौन सा डॉक्टर है कि डिलीवरी के बाद इनके लिए पार्टी थ्रो की जा रही है। और मतलब पार्टी में इतना ये अनोइंग बिहेव कर रही हैं मैडम, इतना शोर शराबा मचा रही हैं, केक ये पहचान नहीं रही हैं, डेकोरेशन देख करके पागल हो रही हैं। इनके पास रिपीट करने को वही 4 लाइन है, ये वो बच्चे से रिलेटेड, और डॉक्टर ऐसे डॉक्टर वैसे। और मैडम मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, आप अपने हर एक चीज़ को मतलब वर्बली आपने ये तक बता दिया कि आपका बच्चा कैसे है, कैसा दिख रहा है, लेकिन एक बात बताइए, आपने जो वहाँ पे स्पीच दिया कि जो कि आपने पता नहीं कितने नंबर टाइम्स वो ऑलरेडी आप दे चुके हैं, और फिर से एक बार आपने दिया उस वीडियो में कि कैसे रात में आपको डॉक्टर ने फ़ोन किया और आप जल्दी जल्दी आई, और आज मैडम ने बताया कि इनका टिकट विकट सब डॉक्टर ने ही अरेंज किया और ये विदाउट टिकट ट्रेन से ट्रेवल करके आए हैं। मैडम आप खांसना छींकना सब कुछ दिखा देती हैं, आपको जुकाम हुआ पड़ा है, जितनी बार नाक पोंछती हैं वो भी दिखा देती हैं, तो आपने अपने ट्रेन की जर्नी क्यों नहीं दिखाई? मतलब इतना झूठ कैसे आप बोल लेती हैं? आई नो कि आप झूठी हैं बिकॉज बहुत पहले से आपको देखते आ रहे हैं, बट अभी ना आपका कुछ ज़्यादा हो रहा है। एक और चीज़ जो मैंने पार्टी वाली चीज़ों में मिस कर दिया, आई थिंक ये जो पार्टी हो रही थी इतने सारे लोगों को बुला करके शोर शराबा, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने हॉस्पिटल जितने दिन ये वहाँ पे हैं उतने दिनों के लिए ख़रीद करके रखा हुआ था, इसीलिए इनको पेट काटना पड़ा? क्योंकि भाई जितना शोर शराबा ये मचा रही हैं, हॉस्पिटल में और भी पेशेंट होंगे ना, सबको कितनी डिस्टर्बेंस हो रही होगी। और इनका केक कट जब हो रहा था, आपने नोटिस किया एक चीज़, कितनी अनहाइजेनिक है ये, कितनी अनहाइजेनिक है ये जो केक सबको सिस्टर वगैरह को डॉक्टर को खिला रही थी। मतलब इतना बड़ा सा टुकड़ा केक का ये हाथ में ले रही थी अपने, और एक के मुंह में डाल रही थी, फिर वहाँ से निकाल के दूसरे में शिफ्ट कर रही थी, फिर तीसरे को खिला रही थी। मतलब एक बार लेकर के नहीं, इन्होंने 4 5 6 लोगों को निपटा दिया। इतना अनोइंग लग रहा था। और मतलब पता नहीं यार, ठीक है आप खुश हो, आप चीज़ों को दिखा रहे हो, बट ऐसी चीज़ें मत दिखाओ ना जो कैमरे पे यक लगे। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कैसे कोई इंसान एक
के मुंह से निकल के दूसरा उसको कैसे खा सकता है। तो बड़ा ही ना इनका अजीब लगता है, इनकी इतनी आदत ख़राब है, स्पेशली मैडम की अगर मैं बोलूँ, कोई कुछ भी बात कर रहा है ना, डॉक्टर अपना कुछ बता रही थी, इनको हर किसी की बातें बीच में कट करके इनको खुद बोलना होता है। अगर इनके हस्बैंड कुछ बोल रहे होते हैं तो उनको कट करके इनको खुद बोलना होता है। मतलब इतना चपड़ चपड़ कर रही हैं, हर 5 मिनट पे इनका नाचना निकल जाता है। एक नर्स ने बोला कि मैडम आप ना बहुत चंचल हो। मैडम इसको चंचल नहीं, बदतमीज़ी बोलते हैं। मतलब कहाँ पे आप हो, किस इन्वायरमेंट में, किस माहौल में, आपको थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। अब तो आप पेरेंट्स बन गए ना, थोड़ा सेंसिबल होना, थोड़ा मैच्योर होना ना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इनको किसी की कुछ नहीं पड़ी है। दूसरी एक और चीज़ मुझे डिस्कस करना था कि इन्होंने बताया कि खाना भी इनका डॉक्टर के यहाँ से आ रहा है, मतलब बन करके, और रोज़ रोज़ अर्ली मॉर्निंग इनको कॉल किया जाता है कि आज आप खाने में क्या खाओगे। मतलब ऐसी फैसिलिटी, ऐसे सर्विसेज मैंने और किसी सेलिब्रिटीज़ के नहीं देखे हैं। जैसे दिव्यांका के भी बेबी हुए, क्या नाम है, इब्राहिम फैमिली में भी दीपिका के भी हुए, लेकिन मैंने ऐसी वाली फैसिलिटी और किसी की नहीं देखी जैसी इनकी हो रही है। तो कुछ ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, ये तो मैंने बहुतों को देखा है। बट डॉक्टर आपका टिकट्स करवा रहे हैं, डॉक्टर आपके लिए खाना भेज रहे हैं, ये ना थोड़ा ज़्यादा हो गया। और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर को ना पर्सनली इन्होंने अपना एकदम सर्वेंट ही समझ लिया है। जब खाना निकाल रहे थे ये, तो इनके हस्बैंड ने बोला कि खाना खुद से निकाल लोगी या उसके लिए डॉक्टर को बुलाए, और ये बोल के ये लोग हंसते हैं और उस बात को एंजॉय करते हैं। और इतना ही नहीं, मैडम ना फरमाइश भी कर रही हैं कि पालक पनीर चाहिए, क्योंकि इनका पालक पनीर फेवरेट है, हमने देखे हैं इनके ब्लॉग में। और एक चीज़ है, संभावना का हमने देखा है, ये कहीं भी जाती हैं तो खाने के लिए ना पागलों की तरह ये करती हैं। खाना देख के, कॉफ़ी देख के एकदम ये पागल हो जाती है, ऐसा लगता है कभी कुछ खाया नहीं है, उस टाइप से। हालांकि इनके पास हर एक तरह की सुख सुविधा है, बट होता है ना कुछ इंसान अपने आदतों से लाचार होते हैं, तो इनके साथ ना शायद वही है। और बहुत ही अनोइंग तरीके से ये कर रही हैं, और एकदम लग ही नहीं रहा है, सेलिब्रिटी वाला फील ही नहीं आ रहा है। जैसे हम कुछ ब्लॉगर को देखते हैं ना, छपरी ब्लॉगर को, ये ना वैसे एकदम से पागल हुई जा रही हैं। हाँ, और मैं क्या बोल रही थी कि ये हर 2 मिनट पर, 5 मिनट पे इनके वीडियो में आप इनको बोलते हुए सुनोगे कि डॉक्टर ने हमारा बहुत ख्याल रखा, डॉक्टर हमारा बहुत सेवा कर रहे हैं, ये सारी सिस्टर वगैरह हमारा बहुत ध्यान रख रहा है। जैसे कि जो इनके हस्बैंड हैं संभावना के, उन्होंने बोला, अविनाश ने, कि डॉक्टर हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं, खाना भी उन्हीं के घर से आ रहा है ताकि हम बाहर का खाना नहीं खाएं और हम स्वस्थ रहें, हम बीमार ना पड़ें। मतलब कौन से डिलेमा में जी रहे हो? आपकी मैडम ने खुद से बच्चे नहीं जन्म दिए। देखो, मैं इन चीज़ों का बिल्कुल किसी का मजाक नहीं बना रही, बिकॉज़ मुझे पता है कि प्रेगनेंसी आज के टाइम में ना डिफ़िकल्ट हो गई है, ठीक है। और आपकी तो थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एज भी हो गई थी इनकी वाइफ की। बट ये जो बोल रहे हो ना कि हम बाहर का नहीं, डॉक्टर हमें खाना भी घर से भिजवा रहे हैं ताकि हम बीमार ना पड़े। आप तो मतलब मंथ के 25 डेज़ बाहर ही खाते फिरते हो, आप तो कहीं से भी कुछ भी खा लेते हो। आपके घर पे कहाँ से लोग चीज़ें भेजते हैं, आप सब कुछ खाते हो, सब कुछ एंजॉय करते हो। अभी आप जब केदारनाथ गए हुए थे, वहाँ से और कहाँ आपने विजिट किया, तो क्या आप हर जगह पे घर का खाना ही आपके लिए अवेलेबल होता था? आप हर जगह पे घर का ही खाना खाते हो? मतलब ऐसा पॉसिबल है? और आपके जो स्टमक है ना, इतने वीक नहीं है कि आप बाहर का कुछ खाओगे और आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि हमने देखा है कि खाने के प्रति आप किस तरीके से करते हो, क्योंकि मैं बहुत स्टार्टिंग से इनका वीडियो देखती आई हूँ। तो नहीं, एकदम मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना डॉक्टर, नर्स को, सबको इन्होंने। और एक चीज़ इतना इरिटेट कर रहा है जब ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने हमारा बहुत सेवा। भाई, आपको सेवा की क्या ज़रूरत थी? आपने बच्चा डिलीवर ही नहीं किया है। जिसने डिलीवर किया उसके बारे में कुछ आपने बताया वर्बली भी, जैसे आप अपने बच्चे का नोज़ कैसा है, आइज़ कैसा है, वर्बली सब कुछ बता दिया। आप शायद उससे नहीं मिले होंगे, सरोगेट मदर से, बट डॉक्टर के थ्रू तो आपको पता चला होगा ना कि वो कैसी हैं, वो किस हालत में हैं। और मैडम, आप ये जो बता रहे हो ना कि आपने बहुत सारे पैसे दिए, उसको बहुत सारे पैसे दिए डॉक्टर को, ये जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज हमें दिख रहा है कि आपने पैसे से पूरी तरीके से ख़रीदा हुआ है हॉस्पिटल और डॉक्टर को। हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आप उस सरोगेट मदर के लिए आपने क्या किया है। क्या आपने उनको इतना दिया कि वो पूरी लाइफ अपना अच्छे से उस पैसे से अपने 1-2 पुश्त चला लें? मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि अगर
किसी औरत ने ये डिसीजन, देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो जो सरोगेट मदर हैं वो देवी हैं, वो महान हैं, नहीं, देवी महान मैं तब मानती जब वो कोई संभावना या अविनाश के फैमिली मेम्बर होते तो मैं समझ सकती थी कि इन्होंने किया होगा, या इनका कोई सब्सक्राइबर होता है या कोई फ्रेंड होता, तब मैं समझ सकती थी कि वो इतना प्यार करते थे इस कपल से कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। बट ऑफकोर्स कोई थर्ड पर्सन है, और अगर थर्ड पर्सन है तो ऑफकोर्स उन्होंने ये पैसों के लिए किया होगा, ये उनका डिसीजन है, तो उसमें मैं उनको देवी नहीं बनाऊंगी। चलो ठीक है, इंसानियत के नाते आपने किसी की हेल्प की, बट आपने उनके लिए हेल्प नहीं की, आपने खुद के लिए, आपने अपनी पैसों के लिए ये इतना बड़ा स्टेप लिया, बिकॉज अपने खुद के औलाद को बेचना जिसको आपने गर्भ में रखा है, ठीक है, ये इतना इजी नहीं होता। और ऑफ कोर्स आपने उसको अपने कोख में रखा है तो वो आपका भी औलाद था और थी, लेकिन आपने उसको सेल किया, ये आपकी चॉइस थी। बट मैं जानना चाहती हूँ कि इन्होंने उसके लिए क्या किया। जैसे आप डॉक्टर के बारे में बता रहे हो ना कि इन्होंने बहुत लिया, मैंने पेट काट काट के दिया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसको क्या मिला, क्या थोड़ा बहुत मैं उसको निपटा दिया। क्योंकि देखो ऐसा डिसीजन लेने वाली जो औरतें होती है ऑफकोर्स वो थोड़े ना मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, थोड़े पुअर बैकग्राउंड के लोग होते हैं, बिकॉज जिनके पास चीज़ें होंगी वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि अपने बच्चे को कोख में रख के और 9 मंथ के बाद उसका शकल नहीं देखना, आप इस पेन को सोचोगे ना तो आपके आंसू निकल जाएंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आज फाइनली मैडम ने बता दिया, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह आ रहे थे, तो इन्होंने बता दिया कि मैं इतना ये कुछ कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में हुआ है, मैंने बहुत पैसे दिए हैं और पेट काट काट के दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और जैसा ये धमा चौकड़ी ये लोग मचा रहे हैं, बच्चा सो रहा है, बच्चा जाग रहा है, बच्चा का वार्मर मशीन सब कुछ बाहर जा रहा है, और इतनी क्रिंज हरकतें कर रही हैं, हर 2-2 मिनट पे इनका नाचना निकल जा रहा है, डेकोरेशन देख कर के पागल हो रही हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आया। केक देख के ये ऐसे शौक, ओ ये केक है, मुझे लगा ये ऐसे ही आपने रखा हुआ है। भाई हमें समझ आ रहा था कि वो केक है। एक और चीज़, वो केक पे जो बेबी गर्ल बनाई हुई थी, फिर उसको इन्होंने कट किया, वो चीज़ मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे लगता है वो वैसे बना करके कट करना, मतलब हमारे में, क्योंकि हम भाई मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो थोड़ा मुझे ना वो देख करके अशुभ टाइप लगा। और हाँ, मैडम इतनी अच्छी है ना कि इनको बार बार सबको बताना पड़ता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इतनी खतरनाक नहीं हूँ, मैं बस ऐसी दिखती हूँ। लेकिन आपको लोग खतरनाक क्यों समझते हैं? आपने कुछ तो ऐसा सामने वाले के साथ किया होगा ना, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि कैमरे पे आपका रूप अलग है और बैक कैमरा कुछ और है, ये हमें समझ आता है क्योंकि हम आपको बहुत पहले से देख रहे हैं। और फिर मैडम की हरकतें देखो, और ये जब मुंह खोलती है ना तो ये अपनी लिमिटेशन भूल जाती है, इनको पता नहीं होता कि इन्हें क्या बोलना है। ये कह रही हैं बेबी सावर में, ये डॉक्टर से अपनी स्टोरी बता रही है। हाँ मैडम बता दीजिए, ज़िंदगी में आपके साथ जो जो हुआ है एक भी मिस मत कीजिएगा, अभी इस बेबी वाले ब्लॉग में हर कुछ शेयर कर दीजिए। तो ये बता रही हैं कि बेबी सावर में इन्होंने केक मंगवाया था, वो केक इन्होंने काटा, ये ऐसे बता रही है, मैंने केक काटा, मैंने थोड़ा सा खाया, मुझे इतना पसंद आया कि मैं पूरा केक खा गई। मैंने बोला कि देख लो, जो भी लोग आए हुए थे, मैंने बोला कि चलो देख लो आप तुम लोग के। यार कोई बताओ, कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, या कोई इतना मतलब इतना कैसे खाने के पीछे पागल हो सकता है। अभी तो आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हो कि बाहर की चीज़ें खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो केक आपने ऑफकोर्स घर में तो नहीं बनाया होगा, वो भी तो बाहर से ही आया होगा। और हर एक चीज़ खाने की ना एक लिमिटेशन होती है, ये नहीं कि हमें कुछ पसंद आ रहा है तो हम 5 kg खा जाएं। ठीक है, आपने बेबी सावर में केक मंगवाए होंगे, बहुत सारे गेस्ट थे, आपके फ्रेंड्स थे, फैमिली तो कोई थी नहीं, क्योंकि फैमिली को आप कितना तवज्जो देते हो वो भी पता ही है। फैमिली को आप तभी तवज्जो देते हो ना जब आपको कंटेंट की नीड होती है। तो जो भी लोग हैं उनके क्वांटिटी के हिसाब से आपने उस क्वांटिटी के हिसाब से केक मंगवाया होगा, और आपको केक कितना पसंद आया कि आपने पूरा खा लिया। आपने ये सोचा नहीं कि क्या ये आपके हेल्थ के लिए सही है। मतलब कुछ भी ये इंस्टेंट कहानियाँ बना देती हैं, एकदम 2 मिनट में कुछ से कुछ बोल देती हैं, इनका शुरू से ये चीज़ है। तो यही सारी चीज़ें हैं। एक और वीडियो इनका आया है वो निक नेम वाला, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो भी काफ़ी क्रिंज वीडियो हैं। और इनके ना मुझे लगता है ऐसे ही वीडियो बैक टू बैक आते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बच्चा जब तक 5-10 साल का नहीं हो जाता ये ऐसे ही नौटंकी करती रहेंगी। कहने को तो ये कह रही हैं कि 40 डेज़ तक हम अपने बच्चे को नहीं दिखाएंगे, बट वर्बली ये समझो कि बच्चा दिखा दिया। इनका बच्चा कब दूध पी रहा है, कब खांस रहा है, कब छींक रहा है,
उसके मशीन के साथ क्या हो रहा है ना, सोचो बच्चे की मशीन के साथ क्या हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है जब ये हॉस्पिटल से निकल के चली जाएंगी तो फिर ये अपने वीडियो में ये भी बताया करेंगी कि जिस हॉस्पिटल में इनका बच्चा था, जिस कमरे में इनका बच्चा था, उस कमरे में ऐसा हो गया, उस बेड पे ऐसा हो गया, इनका कोई ठिकाना नहीं है, बिकॉज हॉस्पिटल और डॉक्टर को तो इन्होंने खरीद ही लिया है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।